हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया हो सभी। आज हम यहाँ पे नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और नेम रिएक्शन में जो आप सबसे पहले जो पहली नेम रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं वो हमारी कौन सी है? ये है हमारी एल्डोल संगनन। ठीक है ना? एल्डोल संगनन जो हमारी रिएक्शन है पहली, ये डिहाइड्रेशन इन एल्डोल कंडेंसेशन जो है। एल्डोल संगठन का उत्पाद जो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, उसे एल्डोल कहते हैं। और जब इस एल्डोल को गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के मिश्रण को, तो उसमें जल का एक अणु निकल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एल्डोल संगठन में क्या चाहिए? एल्फा हाइड्रोजन युक्त, जो एल्फा हाइड्रोजन युक्त जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, और कीटोन। पहली बात यह है, जो हमारे एल्डोल संघनन और जो कैनिजारो है उनमें यही अंतर है। इसमें एल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, इसमें एल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। एल्फा हाइड्रोजन होगी तभी ये रिएक्शन होगी, इसलिए ये फॉर्मल्डिहाइड में ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे ना? ये रिएक्शन हमारी होगी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें क्या होता है, एल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं। ठीक है ना? तो ये हमें क्या उत्पाद देते हैं? ये हमें देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या आप कीटोन की करा रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे, एल्डिहाइड या कीटोन देंगे, जिन्हों एल्डोल या कीटोन, कीटोल कहेंगे। अगर एल्डिहाइड के करा रहे हैं तो एल्डोल होगा, और कीटोन की करा दें तो कीटोन होगा। तो समझ रहे ना? एल्डोल, एल्डोल में आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, ऑल ग्रुप भी होता है, यानी अल्कोहल भी दोनों होते हैं। समझ रहे? तो इसलिए इसको एल्डोल कह रहे हैं। बीटा हाइड्रोक्सी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बड़ा ग्रुप आ जाता है, जैसे देखो CHO बड़ा ग्रुप है, CHO बड़ा ग्रुप है और OH क्या है? छोटा ग्रुप है। ठीक है? तो जब बड़ा ग्रुप आता है तो तब ये क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, ये प्रतिस्थानी हो जाता है, तो इसलिए इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। ठीक है? जब जब हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा तो उस समय एल्कोहल ग्रुप को हम क्या कह रहेंगे? उस समय उसको हाइड्रोक्सी कहेंगे। ठीक है? और जब इसको गर्म किया जाता है उसमें एक जल का अणु निकल जाता है, जल अपघटन या निर्जलीकरण, और एक अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले ये देखो, पहला चरण इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आप लेंगे तनुचार, समझ रहे? यहाँ पे हम लेते हैं तनुचार। अभी हमारी जो कैनिजारो आएगी यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे तनु NaOH ले लिया हमने, तनु माने डाइल्यूट। ठीक है? डाइल्यूट NaOH जो एल्डोल संघनन में लेते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन ठंडे से ही मतलब है ना उसका, तो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लेते हैं। ठीक है? तो आप देख रहे हैं CH3CHO और CH3CHO, इस प्रकार से ये रिएक्शन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, CH3 और CHO। ठीक है? ठीक। इधर हम कराएंगे CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और H। ठीक है? और यहाँ भी है हमारा CHO। समझ रहे? तो ये हमारे क्या होते हैं? ये OH आपस में जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, ये OH। ठीक है? ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। इधर से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके प्लस में आ जाता है और इस पे जुड़ जाता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो इस तरीके से होता है, CH3 CH, और यहाँ क्या हो जाता है? चलो नीचे ही दिखाते हैं, OH, और इधर हो जाता है CH2 CHO। तो अब जो यहाँ पे कहा गया है कि बीटा हाइड्रोक्सी, तो देखो जिस कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, उससे जो पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है? बीटा कार्बन। तो इसीलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल कह रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। इसका नाम तभी तो कह रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, जो शुरू में लिखा था एल्डोल। ठीक है?
बीटा हाइड्रोक्सीहेड्रोल। और जो IUPAC नेम लिखेंगे तो हमेशा जो कार्बन एंडिंग वाले ग्रुप होते हैं उसको पहला नंबर मिलता है, इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा, इसको इसको क्या मिलेगा, चौथा, इसको चौथा नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं? इसको मिलेगा आपका चौथा नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर हमारा हो जाएगा, 4 नंबर। तो देखिए ये पहला दूसरा तीसरा, थ्री हाइड्रोक्सी, थ्री तीसरे पे है ना हाइड्रोक्सी, थ्री हाइड्रोक्सी हो जाएगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ऐसे हम अगर कीटोन के साथ भी कराएंगे, फिर इसके बाद इसका क्या होगा, इसका होगा जल अपघटन। यहाँ पे देखें, ये हमारा जो CH3CHOH और CH2CHO बना है, तो इसका हम जल अपघटन जब करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हमारे को क्या बनता है, देखो यहाँ से क्या होगा, ये OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, ठीक है ना, ये OH और ये H, एक H यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना, ये H चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH3CH, देखो CH3CH, और यहाँ से इसका भी बॉन्ड टूटा है, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3CH CHO, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इस कार्बन को आप पहला नंबर देंगे, इसको आप दूसरा नंबर देंगे, इसको तीसरा देंगे, इसको चौथा देंगे, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 ब्यूट, देखो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम ब्यूट, इन कितने पे है, 2 पे इन है, ब्यूट 2 इन, इन और 1 अल, 1 अल, या 2 इनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ आ गया होगा। एल्डोल संघनन के अंत में प्राय एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। यही रिएक्शन आप कीटोन के साथ भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही रिएक्शन आप कीटोन के साथ भी करा सकते हैं, कीटोन के साथ भी यही रिएक्शन हो सकती है, समझ रहे। कीटोन के साथ यही रिएक्शन आप करा सकते हैं जो आपने यहाँ पे कराई, जो रिएक्शन आपने यहाँ पे कराई वो आप कीटोन के साथ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कीटोन को भी लेंगे तो सेम वही रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। कीटोन के पास भी जो अल्फा हाइड्रोजन होता है कि नहीं, बताइए, CH3CO, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये CH3, ठीक है। और यहाँ जब हम इसके पास तो देखो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन होते हैं, अगर दोनों तरफ हैं तो ये अल्फा अल्फा कार्बन होते हैं, और इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब जब इसके दूसरे दूसरे कीटोन से कराई जाएगी, एसीटोन से, CH3CO, और ये यहाँ तो हम CH3 रख देंगे, प्लस यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसको लिखेंगे, ये प्लस है, प्लस, और इस वाले को लिखेंगे CH2, और इसका ये H यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये OH आपस में क्या हो जाएंगे, ये कीटोल बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो कंपाउंड होगा वो होगा CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा, या ये देखो ये CH2, हाँ हाँ, ये तो OH तो चला गया ना, ये यहाँ पे इस पे OH होगा, ये देखिए यहाँ पे आप अच्छी तरह देखिए, ये CH3 होगा ना, ठीक है, और इस C पे क्या हो जाएगा, OH, OH अटैच हो जाएगा, और इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए ना। तो यहाँ देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये
ये देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जिसपे ओ एच सी अटैच हुआ है, तो इस पे एक ये सी एच थ्री यहाँ नीचे अटैच हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, सी एच टू, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, और सी एच थ्री। दिख रहा होगा सभी बच्चों को। तो इस प्रकार से ये हमारा कीटोल हो जाएगा, और इसका आप IUPAC नेम भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड है हमारी केनिजारो। केनिजारो में ये ध्यान रखना है कि एल्फा हाइड्रोजन विहीन, इसमें जो जिसमें एल्फा हाइड्रोजन विहीन जो होगा, एल्फा हाइड्रोजन विहीन जो होंगे, जो हमारे कंपाउंड होंगे, ठीक है, तो वही दिखाएगा इसको। इसमें वो पहली वाली जो हमारी थी एल्डोल संघनन, तो वहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। यहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड, तो वो इस रिएक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। तो एल्फा हाइड्रोजन विहीन हमारा क्या है, ये है हमारा देखो, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड, समझ रहे। तो इस फॉर्मल्डिहाइड पे ये CHO ग्रुप है, तो इस पे एक ही कार्बन है, दूसरा तो है नहीं, तो दूसरा कार्बन होता वो अल्फा कार्बन कहलाता है। लेकिन इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो अब क्या लिख रहे हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड में भी देख लिए, ये बेंजल्डिहाइड है आपका, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे CHO समूह तभी तो अटैच होगा जब यहाँ से हाइड्रोजन नहीं होगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन था, लेकिन कोई ग्रुप जब अटैच होगा तो हाइड्रोजन हट जाएगा ना, तो जहाँ पे जो कार्बन होगा तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो देता है केनिजारो एल्किरिया, ये ध्यान रखना। केनिजारो एल्किरिया में जो है अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो यौगिक होते हैं, और जो हमारा एल्डोल संघनन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इनके पास नहीं होता है, और कार्बोनिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से, जो कार्बोनिल समूह है वो सीधे कहाँ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, जिस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए और केनिजारो अभिक्रिया देता है। और केनिजारो अभिक्रिया में बेंजाल्डिहाइड को सांद्र HNO, NaOH या KOH, यहाँ पे जो NaOH या क्षार जो लेंगे वो क्या लेंगे, कंसंट्रेट NaOH या KOH लेते हैं, वहाँ पे हमने डाइल्यूट लिया था, ठीक है। एक अणु का ऑक्सीकरण बेंजोइक अम्ल के लवण में, और दूसरे का अपचयन बेंजाइल अल्कोहल, तो इससे एक एक क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड की कराओ चाहे आप बेंजाल्डिहाइड की कराओ। यहाँ पे जो हमारा क्षार होगा वो क्या होगा, ये होगा, इसके दो मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ेंगे, समझ रहे। तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लेंगे, तो ये NaOH हमारा होगा कंसनट्रेट 50%, वहाँ हम 10% वाला ले रहे थे, यहाँ 50% ये कंसनट्रेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, कि देखो दो दो हमने दो हमने ये बेंजाल्डिहाइड लिए लिए हैं, तो हमारी दो दो रिंग, हमारी ये बेंजीन की दो रिंग बनेंगी ना, समझ रहे ना, दो मॉलिक्यूल इसीलिए लिए थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक में क्या होगा, एक में क्या होगा, एक बेंजोइक अम्ल बनेगा, ठीक है, एक तो बनेगा बेंजोइक अम्ल। अगर OH समूह डायरेक्टली अटैच होता है तो वो तो फिनॉल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन के कार्बन से अगले कार्बन पे जो अटैच है, ठीक है ना, ये sp3 कार्बन पे अटैच है ना ये OH समूह, तो इसलिए इसको बेंजील एल्कोहल कहते हैं, ये है हमारा बेंजील, बेंजील एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। और एक बनेगा सोडियम बेंजोएट, एक क्या बनेगा, देखो ये C भी डबल है, ये सब डबल है, ये HbO भी डबल डबल है, और ये बनेगा COONA, सोडियम बेंजोएट बनेगा। और इस वाले में जो अगर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की कराते हैं, ठीक है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो हम इसके दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देखिए दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, और यहाँ पे हम NaOH ले रहे हैं, NaOH वो भी कंसनट्रेट वाला,
कंसंट्रेट। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एक तो बनेगा हमारा सोडियम बेंजोएट, सोडियम फार्मेट बनेगा, ये बनेगा एच, ये देखो HCOO, HCOO, HCOONA, एक हमारा ये बनेगा HCOONA। तो ये हमारा HCOONA, तो ये हमारा बना सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, देखो CH3OH। तो CH3OH क्या होता है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ये मेथेनॉल जो आप बोल सकते हैं, मिथेनॉल बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, या मिथाइल अल्कोहल, आप जो भी बोलना चाहें। तो ये केनिजारो अभिक्रिया है, और ये हमारी एल्डोल संघनन। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड की ही एक प्रोसेस और है, ये है रोजेनमुंड, ये रोजेनमुंड वाली है। तो रोजेनमुंड क्या होता है, इसमें हमने लेना एसाइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड, जैसे हम कह सकते हैं CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका हम अपचयन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कराते हैं, अपचयन +H2 कराएंगे। लेकिन आपको रिएजेंट नहीं भूलना है, रिएजेंट यहाँ पैलेडियम है और BaSO4 है। अब ये आप कहेंगे पैलेडियम और BaSO4 दोनों क्यों लिए, तो एक उत्प्रेरक है, ये पैलेडियम इस प्रेरक है, और ये BaSO4 क्या है, उत्प्रेरक विष है, ये उत्प्रेरक विष। ठीक है, पॉइजन है ये, इसको एल्डिहाइड तक ही इस रिएक्शन को रोक देता है, नहीं तो आगे फिर अपचयन होगा तो फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगी ना। तो ये BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, ये एल्डिहाइड पर इस प्रोसेस को रोक रोक देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है भाई, देखिए एसाइल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड की एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है, ये रोजेनमुंड भी क्या है, ये भी एल्डिहाइड बनाने की है, एल्डिहाइड, समझ रहे ना, एल्डिहाइड बनाने की ये प्रोसेस है रोजेनमुंड। ठीक है, तो जो अभिक्रिया का सिद्धांत है कि एसाइल क्लोराइड का पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट पर हाइड्रोजनीकरण, अपचयन किया जाता है। बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष कैटालिस्ट पॉइजन का काम करता है, जो एल्डिहाइड को आगे एल्कोहल में अपचयित होने नहीं देता, समझ रहे। तो ये हमारी यहाँ पे रिएक्शन है। ठीक है, आप इसको मतलब इसके साथ भी करा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन क्या होगा, ये रिएक्शन पूरी देख लो, एक हाइड्रोजन तो इस Cl के साथ चला जाएगा, ये HCl-HCl हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा CH3CHO, ये हो जाएगा CH3CHO। तो ये हमारा होगा इथेनॉल बोलो, या इथेनॉल बोलो, या एसिटाल्डिहाइड आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी होता है। हाँ, आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं, आप बेंजोइल क्लोराइड का C6H5COCl, इसके साथ भी आप करा सकते हैं COCl। जब इसके साथ आप +H2 कराएंगे ना, H2, और ये रिएजेंट आपको ध्यान ऑन रखना है PD और BaSO4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक Cl तो इसके साथ चला जाएगा, एक H हाइड्रोजन तो इसके साथ चला जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड +HCl। तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइड बनाने की है, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक जो भी है, ये हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी आ रही स्टीफन अभिक्रिया, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछी जाती है, स्टीफन अभिक्रिया कई बार पूछी जाती है बोर्ड बोर्ड में। तो यह भी क्या है, अभिक्रिया नाइट्राइल, नाइट्राइल जानते हो ना, या साइनाइड, CN ग्रुप को कहते हैं नाइट्राइल। अगर इस कार्बन को इसके साथ जोड़ रहे हैं तो फिर साइनाइड कहते हैं। अगर इस कार्बन को अलग से कार्बन की चेन में गिन रहे हैं
तो तब इसको नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका IUPAC नेम में एल्डिहाइड बनाने की ये भी प्रक्रिया है कि अभिक्रिया का सिद्धांत है नाइट्राइल का स्टेनस क्लोराइड। अब देखो स्टेनस क्लोराइड कह रहे हैं ना, तो SnCl2 और ये SnCl4 के रूप में भी रहता है, तो ये स्टेनस है। ठीक है ना, स्टेनस क्लोराइड। तो ये स्टेनस है, नस माने अस माने ऑक्सीडेशन नंबर कम है, और ये स्टेनिक है। स्टेनिक माने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ज़्यादा है क्लोराइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस मध्यवर्ती का ये किया जाता है, जिससे पहले मध्यवर्ती इमीन बनता है, यहाँ पे इमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, और इस मध्यवर्ती का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करने पर संगत एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे ये RCN देख रहे हैं आप, यहाँ पे SnCl2 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो प्लस ट्वाइस HCl भी करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बनता है पहला प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। इमीन इमीन हाइड्रोक्लोराइड है ये, इमीन हाइड्रोक्लोराइड, समझ रहे हैं, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड का जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी स्टीफन अभिक्रिया है, तो स्टीफन से आपको क्या याद रखना, स्टेनस क्लोराइड, स्टीफन और स्टेनस क्लोराइड, और ये साइनाइड याद रखना, नाइट्राइल रख सकते हैं, या साइनाइड याद रखना। तो इस प्रकार से RCN, ये एल्किल समूह यहाँ पे दे रखा है, एल्काइल ग्रुप दे रखा है। आप यहाँ पे CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, आप जो मर्जी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है ना, अब यह है गटरमान कोच अभिक्रिया। एक तो है गटरमान अभिक्रिया जो हेलो एल्केन की, एल्किल हैलाइड की है, गटरमान बोलते हैं उसको, लेकिन ये गटरमान कोच है, ये ध्यान रखना, नाम में बहुत अंतर होता है। गटरमैन जो रिएक्शन है, खाली गटरमैन पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे जानते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम क्या करेंगे, कॉपर चूर्ण डाल करके हम ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन वगैरह बनाते हैं। जो सैंडमेयर और गटरमैन है वो अलग है। और ये गटरमान के साथ कोच भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोच से आपको क्या होना है, ये सोचना है कि ये रिएक्शन कुछ और ही है। यह अभिक्रिया बेंजीन या उसके व्युत्पन्नों से एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाती है। तो ये जो है ये अभिक्रिया बेंजीन या उसके व्युत्पन्न, मैंने बेंजीन हो सकता है, क्लोरोबेंजीन हो सकता है, या आपका टॉल्यूइन हो सकता है, बेंजीन के जो व्युत्पन्न हैं कुछ भी है ना, तो उसमें ये अभिक्रिया गटरमन कोच यूज होती है। अभिक्रिया का सिद्धांत है कि बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक, ये बेंजीन है, तो बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं हम यहाँ पे, बेंजीन की जो अभिक्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस HCl के साथ, ये कराते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति में ये रिएजेंट मस्ट है, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 जो है एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस समझ रहे हैं। तो एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाइए, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाइए, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हो गई। ये ध्यान रखना है कि यह अभिक्रिया क्या है, ये भी एल्डिहाइड की, गटरमान कोच है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये ध्यान रखना कि एल्डिहाइड बनाने की प्रोसेस है जो गटरमान कोच है। जो गटरमान है वो तो हेलो एल्केन बनाने वाली है। ठीक है, आप देखो ईटार्ड अभिक्रिया कई बार पूछी जाती है, ईटार्ड अभिक्रिया, तो ईटार्ड अभिक्रिया आप टॉल्यूइन से सीधे जो आपका टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन जब बेंजीन पे मेथिल समूह रहता है ना, तो उसको टॉल्यूइन कहते हैं, समझ रहे ना, ये हमारा है टॉल्यूइन, टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन से आप सीधे बेंजाल्डिहाइड बनाते हैं, तो क्रोमिल क्लोराइड की इसमें रिएक्शन कराते हैं आप। तो देखो अभिक्रिया का सिद्धांत, टॉल्यूइन में उपस्थित मैथिल समूह का क्रोमिल क्लोराइड, तो इसका आपने रिएजेंट याद रखना CrO2Cl2, ये याद रखना है कि ये क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है,
क्रोमिल क्लोराइड है। और क्रोमिल क्लोराइड का आपने क्या करना है, एक माइल्ड ऑक्सीकारक भी यहाँ पे ले लेना है। जैसे आप CH2 ले लो या कुछ और ले लो, एक माइल्ड ऑक्सीकारक यहाँ पे लेना है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीच में मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट को आपको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये बन जाएगा हमारा, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, समझ रहे। तो अभिक्रिया का सिद्धांत देखिए, टोल्यूइन में उपस्थित मेथिल समूह जो क्रोमिल क्लोराइड जैसे माइल्ड ऑक्सीकारक द्वारा एक मध्यवर्ती संकुल कॉम्प्लेक्स बनाए, इस संकुल के जल अपघटन से बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे C6H5 ये टोल्यूइन है, ये टोल्यूइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोल्यूइन, और ये है आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये आपका बेंजल्डिहाइड है, समझ रहे। जो अब देखो क्लीमेंसन अपचयन, अब आप क्लीमेंसन रिडक्शन जो है, अपचयन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है, समझ रहे ना। तो क्लीमेंसन अपचयन है, यह अभिक्रिया अम्लीय परिस्थितियों में होती है। अभिक्रिया पहली बात तो है ये अभिक्रिया अम्लीय परिस्थितियों में, आप HCl ले सकते हैं इसमें, है ना, अम्लीय परिस्थितियों में होगी। अभिकर्मा की जिंक अमलगम, अब अगर किसी धातु के साथ Hg है तो उसको अमलगम कहते हैं, समझ रहे ना, जैसे ZnHg। तो जिसको कहते हैं कोई भी धातु के साथ अगर हमारा क्या हुआ, मरकरी पारा होता है मरकरी, तो उसको हम अमलगम कहते हैं, समझ रहे ना। तो ये अमलगम है, जिंक अमलगम ZnHg। और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परिस्थितियां हैं गर्म करना, उपयोग उन यौगिकों के लिए उपयुक्त है जो अम्ल के प्रति स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। यह उन यौगिकों के लिए उपयुक्त जिनमें अम्ल संवेदनशील समूह एसिड सेंसिटिव ग्रुप जैसे OH NH2 होते हैं, क्योंकि अम्ल इन समूहों के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। अब समीकरण देखिए यहाँ पे क्या क्या बनता है बेटा, देखो ये देखो, जैसे हमारा है यहाँ पे माने कीटोन है ये R2C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है कीटोन। R2C डबल बॉन्ड O क्या है बेटा, दो एल्किल समूह है ना, आप देखिए CH3 है ना, और C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, ठीक है। और जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं ये इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम और HCl इसकी उपस्थिति में कराए हैं, तो हमारे को क्या मिलता है, हमारे को यहाँ पे एल्केन मिलता है। देखो ये हमारा क्या होता है, अपचयन है ये यहाँ पे क्या है, हमारी अपचयन की प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4H ले सकते हैं, 4H समझ रहे। तो 2H इसके साथ चले जाएंगे, 2H, तो ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2H इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये CH2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बनेगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, जो कार्बोनिल ग्रुप वाले जो यौगिक हैं, कार्बोनिल ग्रुप के जो यौगिक हैं, तो उनसे हमारे यहाँ पे क्या बना, एल्केन बना। जैसे कीटोन से आप कहेंगे कि, जैसे आपको कहेंगे कि भाई प्रोपेनोन से आप प्रोपेन कैसे बनाओगे, ये प्रोपेनोन जो है ना 1 2 3, तो ये प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन, ठीक है। तो प्रोपेनोन से प्रोपेन आप कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे, ये क्लीमेंसन अपचयन आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये क्लीमेंसन जो अपचयन है रिडक्शन। ये वोल्फ की स्नर भी वही है बेटा, सिर्फ इसमें क्या है, इसमें जो रिएजेंट है वो क्या है, वो अलग है, ठीक है। यह अभिक्रिया क्षारीय, वो अम्लीय परिस्थिति में हो रही, तो यह क्षारीय परिस्थितियों में होती है, ठीक है। जो वुल्फ किस्नर है ये क्षारीय परिस्थिति में होती है। आज इसका जो अभिकर्मक होता है वो होता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहते हैं NH2 और NH2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे ये NH2 क्या, ये H2 क्या है, O के साथ जुड़ जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये KOH NOH क्षारीय परिस्थिति में होते हैं, तो यहाँ KOH या NOH आप ले सकते हैं, KOH NOH ले सकते हैं। गर्म करना है उन यौगिकों के लिए होते हैं जो क्षार के प्रति स्थिर होते हैं
और जो अभी पहले पढ़ा कि जो अम्ल के प्रति होते हैं, जो क्षार के, आपको तो मेन रिएक्शन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारा होगा, जैसे हमने कीटोन ले लिया, कीटोन जैसे हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन हमने कहा हाइड्रोजन से करा है, तो ये NH2 को हम इधर भी लिख सकते हैं H2 और NH2, ये हाइड्रोजन। इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा H और ये O निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा कि यानी बताइए, -H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये H2 यहाँ जाएगा और ये N और N2 निकल जाएगा, तो ये H यहाँ, ये H2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ रहे ना बात, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 और प्लस देखो ये दोनों N ये N2 के रूप में गैस निकल गई, प्लस N2 भी निकल गई। तो ये भी एल्केन बनाने की है प्रोसेस है, कीटोन जो कार्बोनिल ग्रुप वाली है, तो उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो हमारा यहाँ पे अभिकर्मक है, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के, तो देखो कि ये यहाँ पे हमारा सारांश है कि अभिकर्मक क्लेमेंसन ऑफ चेन में हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं ZnHg और सामने HCl, और वोल्फ किस्नर में हम क्या लेते हैं NH2 ये हाइड्रोजन 2 बार लिख दिया, और KOH लेते हैं, ठीक है। यहाँ माध्यम होता है अम्लीय, क्लेमेंसन में यहाँ माध्यम होता है क्षारीय। ये उत्पाद क्या है, एल्केन बनाने की प्रोसेस है, ये भी एल्केन बनाने की प्रोसेस है, अम्ल स्थिर यौगिकों के लिए, क्षार स्थिर यौगिकों के लिए। तो ये अलग अलग प्रकार की जो हमारे यहाँ पे रिएक्शन आपने देखी, नेम रिएक्शन। और अभी के लिए इतना ही, और आगे भी हम बहुत सारी आपको रिएक्शन कराएंगे और वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।